नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और साइकोलॉजी का आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। तो पॉपुलर नोशन जो भी अवधारणाएं साइकोलॉजी को लेकर बनी हुई हैं, और यहाँ कहने का मतलब है कॉमन सेंस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉमन सेंस हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। जो कॉमन बिलीव्स हैं वो हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है, बार वो गलत भी होते हैं। तो उनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न या एक पर्टिकुलर लॉजिक होना चाहिए उनके सही होने के लिए। और अक्सर होता क्या है, ये जो कॉमन बिलीव्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी यूँ ही बढ़ते चले जाते हैं और हम उन्हें ही सच मानकर चलते रहते हैं। और वैसे भी एक बहुत बात आपने देखी होगी, कॉमन सी बात कि हमारे चारों तरफ हर कोई मनोवैज्ञानिक है, हर कोई साइकोलॉजिस्ट है। आप देखोगे कि लोग किसी के बारे में कुछ भी अवधारणा बना देते हैं, उसको देखेंगे एक बार, हाँ ये ऐसा ऐसा है, फिर उसी को सारे में स्प्रेड कर देंगे। उनको नहीं पता होता उनके उस इंसान के साथ क्या ऐसा हुआ है जो उसका व्यवहार ऐसा हो गया है, या फिर क्या उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी ही बातों को चारों तरफ स्प्रेड करते हैं। और वही बातें इतनी ज़्यादा स्प्रेड होती हैं कि जो इंसान अनजान है इन सब चीज़ों से वो भी उसे सच मान लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, साइकोलॉजी में उन्हें इंट्रोवर्ट बोलते हैं, लेकिन लोग उन्हें क्या बोलते हैं, घमंडी, कि ये किसी से बात नहीं करता है। और जबकि होता क्या है, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें आसानी से घुलने मिलने में वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो शांत रहते हैं, वो सबको ऑब्ज़र्व करते हैं। जब आप उनसे बात करोगे तो आपको रिप्लाई भी करेंगे। पर इंट्रोवर्ट को हम घमंडी नहीं कह सकते, पर लोगों ने ये एक धारणा बना दी है। कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा बोलता है तो उसे कह देते हैं तो बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। तो दोनों ही तरीके से चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वाला हिसाब चलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉमन बिलीव्स होते हैं वो कभी भी सच नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं कि अक्सर वो सच नहीं होते। अगर सच होते हैं कुछ कॉमन बिलीफ्स, ऐसा नहीं है कि सारे कॉमन बिलीफ्स झूठे हैं। तो जो सच होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक रहेगा। एक बहुत जो कॉमन सी बात देखी जाती है, हम लोगों में देखी जाती है कि एक बात हम सुनते आ रहे हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ्स में वीक होती हैं लड़कों से, ठीक। या ऐसा बोलते हैं कि जो लड़के होते हैं उनकी एस्थेटिक सेंस जो होती है, मतलब ब्यूटी को जो सेंस करना होता है वो लड़कों में नहीं होता और लड़कियों में ज़्यादा होता है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर लड़कियां मैथ्स में पुअर होती और लड़के ही सिर्फ और सिर्फ लड़के मैथ्स में गुड होते, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, या फिर आप देखो जितने भी आर्किटेक्ट है, पायलट हैं, मतलब मैथ्स से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन सब में सिर्फ बॉयज़ दिखते, गर्ल्स नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं है, लड़कियां पायलट भी हैं, लड़कियां आर्किटेक्ट भी होती हैं, मैथ्स टीचर भी होती हैं गर्ल्स। तो ये जो बिलीफ है बिल्कुल गलत है। सेम ऐसे ही अगर ब्यूटी का सेंस, एस्थेटिकल सेंस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होता तो क्या लड़के मेकअप आर्टिस्ट बनते? बिल्कुल नहीं बनते। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो मेल हैं। और आपको जो क्या कहते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें मेल मिलेंगे, फीमेल भी मिलेंगी, जेंट्स भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों की उसमें प्रेजेंस होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हम किस फील्ड में अच्छे होंगे, किस में नहीं अच्छे होंगे, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं, कुछ स्टोरीज़ भी दी हैं जिससे हम ये सब चीज़ें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सच पॉपुलर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस मे और मे नॉट बी ट्रू इफ़ इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली। तो अगर उसको साइंटिफिकली कहने का मतलब ये नहीं कि लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिकली
कहने का मतलब है कि उनके पीछे एक पैटर्न है, एक लॉजिक है। ठीक है, तो जब हम उस लॉजिक को, उस पैटर्न को चेक करते हैं तो कॉमन बिलीफ सही भी निकलते हैं और नहीं भी निकलते। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, वो आपसे दूर जाता है और आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, तो दो बातें होती हैं। एक तो ये, वन ऑफ दैम, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, इधर आप देखो, ये पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप देखो। यहाँ आप देखेंगे एक बात क्या होती है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ठीक, और दूसरी बात क्या होती है, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो या तो वो आपसे दूर हो गया है तो धीरे धीरे उससे आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप, या फिर वो दूर हुआ है तो उससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको उसकी और याद आए, आप उसके और ज़्यादा क्लोज हो जाएं। अब ये दोनों ही बातें सच हो सकती हैं, लेकिन इनके पीछे जो बिहेवियर का पैटर्न है, जो लॉजिक है, वो अलग अलग होगा। वो कैसे होगा? पहले हम बात करेंगे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई आपका फ्रेंड है, वो कहीं और रिलोकेट हो गया। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आज वो रिलोकेट हुआ और कल आप उसे भूल गए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि पहले आपकी उससे रोज़ बात होगी, फिर धीरे धीरे वीकली बात होनी शुरू होगी, फिर मंथली, फिर हो सकता है कि बहुत बहुत टाइम बीत जाए, आपकी बात ही ना हो, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए। और क्या होगा कि आपके पास आपके और दोस्त बन जाएंगे, उसके पास उसके और दोस्त बन जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको एक दूसरे की कमी महसूस होना बंद हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही जो दूसरा हमारा केस है, अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में क्या होगा कि जैसे हम, कोई हमारा फ्रेंड दूर गया तो हम उससे बात करेंगे, भले ही हम उसे वीक में बात करें पर हम उसे बहुत सारी बातें करेंगे। उसके जैसा हमारा कोई और दोस्त अगर नहीं बनता है तो हम उसे मिस करेंगे, वो हमें मिस करेगा, तो हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक, अभी आगे चलते हैं। देन यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जो कॉमन सेंस को क्या करता है, कॉमन सेंस को के बारे में बात करता है कि कॉमन सेंस जो होती है वो हमेशा ही सही नहीं होती। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ड्वीक हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। उनके स्टूडेंट्स इजीली क्या करते थे, गिव अप कर देते थे। जो भी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आती थी वो बिल्कुल इजीली गिव अप कर देते थे, कोशिश ही नहीं करते थे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो उन्होंने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमनली क्या करता है, जब कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को देखते ही गिव अप कर देता है तो हम उसे इजी चीज़ें देते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले थोड़ी इजी देंगे, फिर उससे हल्की सी डिफ़िकल्ट, फिर हल्की सी, ऐसे ऐसे करके उसका लेवल बढ़ाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि एक टाइम पे वो हार्ड चीज़ें भी सॉल्व करने लगता है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो ग्रुप बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि दो ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप को 25 डेज़ अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा। और क्या करा कि देखो, उन्होंने क्या करा कि एक को डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने के लिए, और एक ग्रुप को उन्होंने इजी प्रॉब्लम दी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, द फर्स्ट ग्रुप वॉज गिवन इजी प्रॉब्लम विच दे वर ऑलवेज एबल टू सॉल्व, एंड सेकेंड ग्रुप हैड अ मिक्स ऑफ इजी एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो in case of difficult problem they failed. Whenever this happened, Dweck told them their failure was because they had not tried hard enough and pursued them not to give and keep trying after training. उन्होंने फिर उनको ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद
2 सेट फिर से बनाए और एक को डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दिया, दूसरे को इजी दिया। तो जिन्हें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दिया था वो बच्चे उसे सॉल्व करने में कैपेबल हो गए। तो यहाँ पर जो है, जो कॉमन सेंस था वो उतना इजी, मतलब कॉमन सेंस बिल्कुल भी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैथ्स प्रॉब्लम में सक्सेसफुल होना या फेलियर होना फुल्ली डिपेंड करता है किस पर? आपके एफर्ट पर। आप जितना ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज़्यादा क्या करोगे, उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अगर आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से जो ड्वेक थी उन्होंने अपना ये जो केस था इसको स्टडी किया, क्योंकि मैथ सॉल्व करना कोई कॉमन सेंस की बात नहीं होती। इट इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। कोई एक नॉर्मल